अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं कि स्टॉक मार्केट से सही तरीके के साथ और आसानी से पैसा कैसे कमा सकते हैं। देखिए, पहले तो आप इस बात को समझ लीजिए कि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना कि कई लोग वीडियोस में स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और लोगों को बताते हैं कि हमने इतने लाख का प्रॉफिट कर लिया और एक ही दिन में हमने इतना ज़्यादा पैसा कमा लिया। आप कभी भी किसी का स्क्रीनशॉट देखकर उसके पीछे ना जाएं, बल्कि आप ये देखें कि अगर वो सच भी बोल रहा है तो उसके पीछे उसने कितनी मेहनत कर रखी है। सबसे पहले तो आपको एक काम करना है कि आपको अपना डीमैट अकाउंट किसी अच्छे ब्रोकर ऐप में खोलना है। जैसा कि मैं एंजल वन, एफ स्टॉक्स दोनों यूज़ करता हूँ और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अगर आप भी इनमें से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप वहाँ से अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं कि हमने आपके लिंक से अकाउंट ओपन किया है। हम आपकी यूज़र आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाई करेंगे और फिर आपको अपने ब्रॉडकास्ट में ऐड कर लेंगे। दोस्तों, चलिए अब शुरू करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में किन चीज़ों का ख़याल करना होगा और क्या करना होगा कि जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो सके। सबसे पहले तो आपको एक चीज़ पर पाबंदी लगानी होगी, वो है ओवर ट्रेड। यानी कि जो भी आपकी समझ में आया या जो भी आपको स्टॉक दिखाई दिया, आप एकदम से उस स्टॉक के पीछे न भागें, बल्कि आपको ये देखना है कि क्या इस स्टॉक में एंट्री लेना अभी सही है या नहीं। और जो चीज़ें होती है जैसे फंडामेंटल या फिर स्टॉक का सपोर्ट रेसिस्टेंस और स्टॉक इस वक्त किस दिशा में है और मार्केट का ट्रेंड क्या है, ये चीज़ें आपको पता रखते हुए स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए। देखिए, मैं तो सबसे अच्छा ये समझता हूँ कि हमें कई स्टॉक रखने से बेहतर है कि हम 10 या 20 स्टॉक अपने पास रखें जिनका फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हो। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग किसको बोलते हैं कि उनका जो क्वार्टरली रिज़ल्ट गुज़रा है वो अच्छा आना चाहिए और और जो कंपनी है वो लगातार प्रॉफिट में जा रही हो या फिर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ ना हो। देखिए, हलाल स्टॉक्स का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इनके अंदर आपको 33% से ज़्यादा कर्ज़ नहीं मिलेगा। आपको हलाल स्टॉक कैसे तलाश करने हैं उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं हलाल स्टॉक कैसे तलाश करें, उसके आगे तौक़ीर ज़िया लिखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा। और दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा था कि हलाल स्टॉक का फ़ायदा। तो हमें 20 स्टॉक की एक वॉच लिस्ट बनाना चाहिए। उस वॉच लिस्ट के जो भी स्टॉक्स हैं तमाम के तमाम अच्छे हों, जिनका नाम मार्केट में आपने ख़ुद भी देखा हो। ऐसा ना हो कि आपने किसी से सुना एक नया स्टॉक है या आप उसके बारे में जानते भी नहीं, किसी के कहने से आपने फ़ौरन ले लिया। ऐसा स्टॉक्स होना चाहिए जिसके प्रोडक्ट आपको मार्केट में नज़र आते हों और या फिर वो कंपनी ऐसी चीज़ें बनाती हो जो कि मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हो। ऐसी कंपनी पर जब आप फोकस करेंगे और उन स्टॉक्स के बारे में आप अच्छी तरह से छानबीन करेंगे और उन पर नज़र बना कर रखेंगे तो जल्द ही आपको एक अच्छा स्टॉक्स भी मिल जाएगा और अच्छी जगह एंट्री भी होगी। देखिए, जब आप 20 या 10 स्टॉक की वॉच लिस्ट बना लेते हैं और उन पर नज़र रखते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ देखनी है? सबसे पहले आपको उनमें जो चीज़ देखनी है वो है उनका सपोर्ट। जब तक कि वे स्टॉक अपने सपोर्ट पर ना आ जाए, चाहे वे कितना भी बढ़ रहा है, हमें उस स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी। हाँ, अगर आप मार्केट को सीख चुके हैं, समझ चुके हैं और आप ट्रेंड जब चल रहा हो उस वक्त कैसे एंट्री लेनी है ये भी जानते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ये चीज़ समझ जाते हैं तो आप फिर एंट्री लेने के लिए कोई अच्छा वक्त सोच सकते हैं और एंट्री ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं तो आपको सपोर्ट और रेसिस्टेंस मार्क करने चाहिए और आपको ये भी देखना चाहिए कि जो स्टॉक्स हैं इनमें कैंडल्स किस तरह के बन रहे हैं और जो स्टॉक सपोर्ट ले रहा है वो सपोर्ट गलत तो नहीं। जब आप ये चीज़ देख लेंगे और उसकी बिना पर एंट्री लेंगे तो आपको एक अच्छा स्टॉक मिलेगा, अच्छी जगह एंट्री मिलेगी।
अगर थोड़ा बहुत लॉस भी नज़र आए, जैसे ही मार्केट में अच्छी न्यूज़ आएगी, अच्छा सुधार आएगा, तो वो स्टॉक आपका लॉस कवर कर देगा थोड़ा बहुत। ऐसा ना हो कि आपने स्टॉक लिया और उसमें लॉस बहुत ज़्यादा हो गया, फिर भी आप सोच रहे हैं कि तो ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। इस तरह आपको कई महीने इंतज़ार करना पड़ सकता है। मेरा तो ये मानना है कि अगर किसी स्टॉक में लॉस अपनी लिमिट से ज़्यादा आ जाए, जो कि हमारी लिमिट है, तो हमें उस स्टॉक से एग्ज़िट कर देना चाहिए। अगर आप कुछ दिनों के लिए ट्रेड कर रहे हैं या आप स्विंग ट्रेड कर रहे हैं। नहीं तो अगर आप 4-5 महीने का व्यू रखते हैं, फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपको एक अच्छे स्टॉप लॉस पर काम करना चाहिए। जब आप वॉच लिस्ट बना लेंगे और स्टॉक्स का जो है मार्किंग कर लेंगे, तो फिर आपको ध्यान रखना है मार्केट में अच्छे सपोर्ट की या मार्केट की अच्छी रिकवरी की। जैसे ही मार्केट में अच्छी रिकवरी बनती है, शाम के वक्त आप 2-2:30 बजे एक अच्छा ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इस स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं। अगर आप एक आध मर्तबा उस स्टॉक में गलत भी साबित हो जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो स्टॉक्स आपको फिर से एंट्री करने का मौका देगा। तो इसी तरह 10-12 स्टॉक्स जब आप अपने पास रखेंगे, तो आपके दिमाग में वो स्टॉक फिट हो जाएंगे और आप उसका कैंडल या उसका सपोर्ट देखते ही समझ जाएंगे ये इसका सपोर्ट सही है या फिर गलत है। इस तरह आपको कुछ स्टॉक की लिस्ट बनानी है और उनका जो है मार्किंग करनी है सपोर्ट और रेसिस्टेंस की। और जैसे ही मार्केट अच्छी हरियाली में हो, तो आपको एंट्री बनानी चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। और आप उसे होल्ड कब तक कर सकते हैं, जब तक कि वो अपने ऊपर जो उसका रेसिस्टेंस है, चाहे वो थोड़ा दूर हो या उससे ज़्यादा दूर हो, आपको वहाँ तक इंतज़ार करने में कोई हर्ज नहीं है। या फिर आप जब तक इंतज़ार कर सकते हैं जब तक कि कोई नेगेटिव कैंडल ना बन जाए। अब नेगेटिव कैंडल कौन सी होती है और अच्छी कैंडल कौन सी होती है, ये आपको ज़रूर समझना चाहिए। और अच्छे से स्टॉक को सपोर्ट मार्किंग कैसे करनी है, और अगर आप कोई इंडिकेटर भी यूज़ करना चाहते हैं, ये तमाम चीज़ें मैंने जॉइन बटन में सिखा रखी हैं। आप वहाँ पर जाकर सब कुछ अच्छे से सीख सकते हैं। तो आप जब देखें वहाँ पर कोई नेगेटिव कैंडल बन रहा है, तो आप उस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं और अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मार्केट में क्या है, अच्छी जगह पर एंट्री, और जैसे ही देखें स्टॉक वापस की तरफ आने लगे, फ़ौरन एग्ज़िट। यही है मार्केट, इससे अलग कुछ नहीं है। ज़्यादा टेंशन लोगे, ज़्यादा अंदर जाने की कोशिश करोगे, तो आप घिर जाओगे, यानी कि आप चारों तरफ से ट्रैप हो जाओगे। आपको एक दो अपनी अच्छी सी आइडियोलॉजी बनानी है और उसी पर काम करना है, तो उससे आपको बेनिफिट भी होगा और इस तरह आपको अच्छा प्रॉफिट भी मिलेगा। मैं बार बार यही कहा करता हूँ कि मार्केट को समझिए। अगर आप समझे नहीं, अगर समझ चुके हैं तो इस चीज़ को समझ लीजिए, सपोर्ट पर एंट्री लीजिए। चाहे कितना ही बढ़िया स्टॉक है, सपोर्ट से पहले एंट्री लेने की ना सोचें। अगर आप भागते हुए स्टॉक में एंट्री लेंगे, तो हो सकता है कि आप वहाँ पर ट्रैप हो जाए और वो स्टॉक वहीं से वापस आ जाए और फिर आपका पैसा कई महीनों के लिए फंस जाए और आप टेंशन में आकर लॉस में ही उस स्टॉक से निकल जाए। ऐसा कब नहीं होगा, जब आप अच्छे सपोर्ट पर एंट्री लेंगे। दोस्तों, मैं इस वक्त लाइव नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी वजह है कि मैं परेशान हूँ। मैंने आपको बता रखी है पूरी बात। बाकी इंशाल्लाह जल्दी ही हमारी लाइव भी शुरू हो जाएगी। कोशिश है अगले हफ्ते से आप दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।